आइए दोस्तों, जो कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान की जो बुक मिली है ना दोस्तों, जो नई निदात्मक कक्षा में थी, जो मॉड्यूल 2024-25 में आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर अध्याय 1, 2 और 3 दोस्तों पहले कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अध्याय 4। ठीक है दोस्तों, जलवायु। ठीक है दोस्तों, जिसका पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए कि निम्नलिखित में से भारत में अधिकतम तापमान किस स्थान पर होता है दोस्तों। जो अधिकतर जो तापमान है दोस्तों, तो वो कहाँ पे होता है? जैसलमेर राजस्थान। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान। अब दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, भारत का कौन सा नगर जो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है दोस्तों? तो जोधपुर। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि आम वृष्टि किस राज्य में होती है? तो जो आम वृष्टि है ना दोस्तों, आंध्र प्रदेश में होती है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? जो दैनिक तापांतर है दोस्तों, जो थार मरुस्थल जो है ना दोस्तों, राजस्थान में अधिक पाया जाता है। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है कि शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती है? जो दोस्तों ये महाराष्ट्र में नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, शीतकालीन। भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जो भारत का जो न्यूनतम तापमान है दोस्तों, लेह, जो जम्मू कश्मीर है ना दोस्तों, लेह, वहाँ पर न्यूनतम तापमान पाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? जो मासीराम मेघालय है दोस्तों, मासीराम मेघालय, ये अधिकतर वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गारो, काशी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं दोस्तों, यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8वां कि जेट धाराएं है। तो जेट धाराएं क्या है दोस्तों? हिंद महासागर में चलने वाली। ठीक है दोस्तों, जेट धाराएं क्या है दोस्तों? हिंद महासागर में चलने वाली। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मानसून शब्द की उत्पत्ति दोस्तों किससे हुई है? मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई। किससे हुई दोस्तों? अरबी भाषा के मौसम से हुई। ठीक है दोस्तों। अब भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा, जो ग्रीष्मकालीन प्रवाह की दिशा कौन सा है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। आपको लिखना है दोस्तों कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये किस ओर है? तो उत्तर पूर्व की ओर। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है दोस्तों? जो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है दोस्तों, जो 1 जून से स्टार्ट होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जो 1 जून से स्टार्ट होता है दोस्तों, इससे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है चौथा कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहाँ होती है दोस्तों? जो केरल के जो मालाबार तट है दोस्तों, केरल के मालाबार तट में 1 जून से प्रारंभ होती है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 5वां कि शीत ऋतु में आईटीसी जेट क्या दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाता है? जो आईटीसी जेट है दोस्तों, किस में खिसक जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में खिसक जाता है। ठीक है दोस्तों, आईटीसी जेट। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मानसून से वर्षा होती है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में किस मानसून से होती है वर्षा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है दोस्तों। अब एक विशेष समय में किस क्षेत्र की वायुमंडलीय अवस्थाओं को क्या बोलते हैं दोस्तों? वायुमंडलीय अवस्थाओं को मौसम कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं के मैदान में मिलती है दोस्तों। तो किस मैदान में मिलती है भारतीय मानसून की दोनों शाखाएं दोस्तों? तो ये गंगा के मैदान में मिलती है। ठीक है दोस्तों, गंगा के मैदान में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में गरज के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं दोस्तों? जो काल बैसाखी। क्या नाम है दोस्तों? काल बैसाखी। ठीक है दोस्तों, काल बैसाखी। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य में मानसून प्रत्यावर्तन का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है दोस्तों। जो तमिलनाडु है ना दोस्तों, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों। देखो तो अगला क्वेश्चन है तीसरा कि सत्य असत्य लिखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा कि सत्य असत्य लिखिए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों सत्य असत्य लिखिए कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन सत्य है। ठीक है दोस्तों, हुई है। मानसून का अर्थ वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है दोस्तों। तो सत्य दोस्तों होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि मौसम और जलवायु दोनों
के तत्व एक समान नहीं होते हैं दोस्तों, तो ये सत्य है दोस्तों, एक समान नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, अलग अलग होते हैं। ठीक है, देखो चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहले वर्षा होती है दोस्तों, तो ये गलत है। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा क्वेश्चन कि छोटे दिन और ठंडी रातें शीत ऋतु की विशेषता है दोस्तों, तो सत्य है। ठीक है, विशेषताएं। अगला क्वेश्चन है कि नदी जलवायु का एक महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों, तो ये सत्य है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है दोस्तों, तो सही है, तटीय प्रदेशों में तापांतर कम होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकाल में तिब्बत का पठार ठंडा रहता है दोस्तों, तो ये असत्य है दोस्तों, गर्म रहता है। ठीक है, अगला नौवां क्वेश्चन है दोस्तों कि दिल्ली में वर्षा अरब सागरी मानसून से होती है दोस्तों, तो सही है दोस्तों, अरब सागरी मानसून से होती है। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर का कि लू शीतकाल में चलने वाली गर्म हवाएं दोस्तों, तो ये गलत है दोस्तों, लू शीतकाल में नहीं चलती दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन अपने का सही जोड़ी बनाइए। देखो कि फूलों की बौछार, जो फूलों की बौछार है ना दोस्तों, यह किसका आएगा दोस्तों, कहवा, पहला नंबर का कहवा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा नंबर का है कि मानसून प्रत्यावर्तन, जो मानसून प्रत्यावर्तन है दोस्तों, ये सितंबर के महीने में होता है दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न हो गया। ठीक है, और पश्चिम विक्षोभ, जो पश्चिम विक्षोभ है ना दोस्तों, ये जेट वायु धारा है। पश्चिम विक्षोभ क्या है दोस्तों, जेट वायु धारा है। ठीक है दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है कि काल बैसाखी, जो काल बैसाखी क्या है दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल में आने वाली एक तूफान है दोस्तों। ठीक है, काल बैसाखी चौथा नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, जब पांचवा नंबर का क्वेश्चन है कि बेबी क्राइस्ट क्या है दोस्तों, जो क्राइस्ट क्या है दोस्तों, एक चक्रवात है। क्या है दोस्तों, पांचवें नंबर का प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और ठंडी जलधारा, जो ठंडी जलधारा क्या है दोस्तों, ठंडी जलधारा का दोस्तों पेरू, जो पेरू में चलने वाली जो ठंडी जलधारा होती है दोस्तों, उससे क्या बोलते हैं, पेरू। ठीक है दोस्तों, और शोभ मंडल क्या है दोस्तों, शोभ मंडल क्या है दोस्तों, ये एल नीनो और लालिनो जो होता है दोस्तों, ये शोभ मंडल है। ठीक है दोस्तों, अब आंध्र प्रदेश में कौन सा दोस्तों, कि जो दक्कन का पठार है दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर का कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जेट स्ट्रीम क्या है दोस्तों, तो पृथ्वी के वायुमंडल में तेजी से बहने वाली हवाओं का बड़ा बैंड। तो आपको आंसर लिखना है दोस्तों कि पृथ्वी के वायुमंडल में तेजी से बहने वाली हवाओं का बैंड, है। ठीक है दोस्तों, जिसे क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वृक्षण किसे कहते हैं दोस्तों, तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प के संघनित होकर जो पृथ्वी की सतह पर वापस आने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, आपने आंसर लिखना है कि वायुमंडल में मौजूद वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प के संघनित होकर पृथ्वी की सतह पर वापस आने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, वृक्षण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर का कि जो शीत लहर क्या है दोस्तों, जो शीत लहर बहुत कम तापमान का लहर होती है, जो शीत लहर है दोस्तों, जो बहुत कम तापमान की लहर होती है। तो अपने को आंसर लिखना है दोस्तों कि शीत लहर बहुत कम तापमान का होता है, शीत लहर बहुत कम तापमान की होती है। ठीक है दोस्तों, जो शीत लहरें होती है बहुत कम तापमान की होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि महावट किसे कहते हैं दोस्तों, जो महावट, जो शीत ऋतु में आने वाली वर्षा को महावट कहा जाता है। जो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को, जो शीत ऋतु में होने वाली
वर्षा को महावट कहते हैं, महावट कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि एल नीनो क्या है दोस्तों? जो समुद्र की सतह के जो तापमान में बढ़ोतरी की प्राकृतिक घटना है दोस्तों। जो एल नीनो क्या है दोस्तों? जो समुद्र की सतह के तापमान, समुद्र की सतह के तापमान में बढ़ोतरी की प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटना है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का दोस्तों कि मानसून विराम क्या है दोस्तों? जो मानसून के मौसम में जो शुष्क अवधि या कम बारिश का समय। ठीक है दोस्तों। अपने को आंसर लिखना है कि मानसून के मौसम में शुष्क अवधि या कम बारिश का समय, को क्या बोलते हैं दोस्तों? मानसून का विराम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों 7वें नंबर का क्वेश्चन है। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत में कौन कौन से जलवायु कटिबंधी है? तो जो भारत में दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अपने को आंसर लिखना है कि भारत में उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि अरब सागरी मानसून शाखाओं से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम लिखिए। जो अरब सागर से दोस्तों एक तो केरल, आंध्र प्रदेश जो और तमिलनाडु है ना दोस्तों। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों। ये अरब सागर मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों के नाम लिखिए। जो दोस्तों जो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है दोस्तों? तो जो एक तो पश्चिम घाट और मेघालय। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पश्चिम घाट जो सबसे पहले मानसून यहाँ पे आता है दोस्तों, जो केरल के मालाबार तट में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रमुख 4 ऋतुओं के नाम लिखिए। तो भारत में एक तो बसंत ऋतु होती है, दूसरी ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, शरद ऋतु। ठीक है दोस्तों। अपने को नाम लिखना। नंबर 1 पे होती है दोस्तों वसंत ऋतु। नंबर 2 पे दोस्तों ग्रीष्म ऋतु। नंबर 3 पे दोस्तों वर्षा ऋतु। और नंबर 4 पे दोस्तों शरद ऋतु। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि पेरू की धारा किस महासागर में चलती है? जो पेरू की धारा है दोस्तों जो प्रशांत महासागर में चलती है। प्रशांत महासागर में चलती है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि मालाबार तट पर किन पवनों से वर्षा होती है दोस्तों? जो मालाबार तट पे जो केरल में है ना दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं के कारण होती है। ठीक है दोस्तों। अपने को लिखना है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून की हवाओं के कारण। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों अति लघुत्तम प्रश्न। ठीक है दोस्तों कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो भारत की जलवायु को दोस्तों जो यहाँ के अक्षांश, यहाँ के देशांतर, ऊंचाई, जो वायुदाब एवं पवनें जो है ना दोस्तों, ये जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों। अपने को लिखना है कि अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवनें, ठीक है दोस्तों, यहाँ की जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है और क्यों?
जो भारत के जो दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है दोस्तों, तो भारत के जो मरुस्थलीय भी जो इलाके हैं दोस्तों राजस्थान में होता है, क्योंकि रेत शीघ्र गर्म होने से दिन में तापांतर अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को लिखना है कि भारत के मरुस्थल में होता है, क्योंकि रेत शीघ्र गर्म होने से दिन में तापमान अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है कि कोरियोलिस बल किसे कहते हैं दोस्तों। जो कोरियोलिस बल किसे कहते हैं दोस्तों, जो कोरियोलिस प्रभाव से बल जितना मजबूत होता है, हवा उतनी ही तेज से घूमती है और अतिरिक्त ऊर्जा उठाती है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को आंसर लिखना है कि कोरियोलिस प्रभाव से बल जितना मजबूत होता है, बल जितना मजबूत होता है, हवा उतनी ही तेजी से घूमती है। मजबूत होता है, हवा उतनी ही तेजी से घूमती है। ठीक है दोस्तों, अब अगला चौथा क्वेश्चन है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को जो मौसम है ना, अल्पकालीन वायुमंडलीय स्थितियों को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, मौसम दोस्तों बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों, मौसम अल्पकालीन वायुमंडलीय स्थितियों को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, जबकि जो जलवायु है ना दोस्तों, जो 30 वर्ष तक इकट्ठी की जाती जानकारी, उसके बाद में जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु में लिखना है दोस्तों कि जलवायु किसी विशिष्ट क्षेत्र में लंबे समय तक कैसी परिस्थितियां रहती है। ठीक है दोस्तों, तो जलवायु किसी विशिष्ट क्षेत्र में लंबे समय तक कैसी परिस्थितियां रहती है। दोस्तों, जो 30 वर्ष का जो लंबा समय होता है दोस्तों, उसके तहत जो है ना जलवायु को नापा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कि हिमालय का भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, संक्षिप्त में लिखिए। जो हिमालय जो दोस्तों जो जाड़ों में आने वाली जो ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, जो हिमालय दोस्तों भारत के जो उत्तर में पाया जाता है ना दोस्तों, देखो आपका आंसर लिखना है दोस्तों कि हिमालय जाड़ों मतलब दोस्तों ठंड, हिमालय जाड़ों में आने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है। ठीक है दोस्तों, एक प्रकार का जो हिमालय है ना भारत के उत्तर में जो स्थित है ना दोस्तों, ये एक प्रकार के ठंड में एक कवच के समान कार्य करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि लघुत्तरी प्रश्न कि राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क होने के क्या कारण है, संक्षिप्त में लिखिए। तो दोस्तों जो इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है दोस्तों, अपने को लिखना है दोस्तों इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि मानसूनी वर्षा की विशेषता लिखी। ठीक है दोस्तों, जो दक्षिण पश्चिम मानसून
दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी होती है जो जून और सितंबर के बीच होती है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकाल में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान क्यों कम रहता है, कारण लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना है अपने को। जो प्रायद्वीपीय पठार तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। जो प्रायद्वीपीय पठार तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, जिसमें यहाँ ना ज़्यादा गर्मी पड़ती हो ना ही ज़्यादा सर्दी। जिसमें यहाँ ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी। ठीक है दोस्तों। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि मानसून गर्त किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मानसून गर्त किसे कहते हैं दोस्तों, जो उष्ण कटिबंधीय अभिसरण जिस क्षेत्र होता है दोस्तों, जिसे ITC जेट को कहते हैं, जो मानसून में मौसम में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मानसून गर्त किसे कहते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना है अपने को कि उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र दोस्तों ITC जेट को कहते हैं। ITC जेट को दोस्तों क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, जो मानसून के मौसम में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि मालाबार क्षेत्र में ढालू छत वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं, कारण लिखिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बारिश और बर्फ से होने वाली नुकसान को कम करना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों अपने को लिखना है क्योंकि बारिश और बर्फ से होने वाले नुकसान को कम करना। होने वाले नुकसान को कम करना। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम लिखिए। जो दोस्तों जो चक्रवात है ना, अधिकतर जो समुद्र से लगे हुए होते हैं राज्य वहाँ चक्रवात दोस्तों ज़्यादा आता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आंध्र प्रदेश अपने को लिखना है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, जो समुद्र से लगे होते हैं दोस्तों, इस राज्य में चक्रवात ज़्यादा आता है। ठीक है दोस्तों। अब 7वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की जलवायु पर जेट पवनों का प्रभाव समझाइए। ठीक है दोस्तों, जो जेट पवनों को दोस्तों, इसका अपना आंसर लिखना है कि जेट स्ट्रीम भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। ये अवसाद उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा
मानसूनी वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों। अब 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतर वर्षा साल के कुछ महीनों में ही होती है, कोई 2 कारण लिखिए। ठीक है दोस्तों। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि भारत में मानसून ही वर्षा का मुख्य कारण होता है। ठीक है दोस्तों। जो भारत में मानसून ही वर्षा का मुख्य कारण है। ठीक है दोस्तों। यह भारत में जून से प्रारंभ में पहुंच जाता है और सितंबर तक चलता है। दोस्तों ये 1 जून से, दूसरा पॉइंट लिखना है दोस्तों कि यह भारत में जून, दोस्तों 1 जून से प्रारंभ में पहुंच जाता है, और सितंबर तक रहता है। ठीक है दोस्तों। जो 1 जून को जो केरल के जो मालाबार के तट पे है ना दोस्तों वहाँ पे वर्षा प्रारंभ होने लगती है। ठीक है दोस्तों। अब 9वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती। ठीक है दोस्तों। तो इसका कारण है दोस्तों मानसूनी हवा की नमी की मात्रा कम हो जाती। ठीक है दोस्तों। तो इसका कारण है कि मानसूनी हवाओं की नमी की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है। ठीक है दोस्तों। तो जो दबाव के अंतर के कारण होता है दोस्तों। तो अपने को आंसर लिखना है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसम परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों दबाव के अंतर के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई में तिरुवनंतपुरम की अपेक्षा मुंबई में अधिक वर्षा क्यों होती है दोस्तों। तो मुंबई एक जो तटीय शहर है और पवनाभिमुखी है। ठीक है दोस्तों। तो मुंबई एक तटीय शहर है और पवनाभिमुखी है। ठीक है दोस्तों। अब 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा कम वर्षा क्यों होती है दोस्तों। जो चेन्नई बहुत गर्म है दोस्तों, अपने को आंसर लिखना है कि चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आंसर लिखना है कि चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि कोलकाता में जुलाई में जून से अधिक वर्षा क्यों होती है। इसके विपरीत शिलांग में जून में जुलाई से अधिक वर्षा क्यों होती है। ठीक है दोस्तों। तो अपने को इसका आंसर लिखना है दोस्तों कि शिलांग पहाड़ियाँ पर्वत से घिरा हुआ है। शिलांग पहाड़ियाँ और पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है। जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून
जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा इस क्षेत्र में जमा हो जाती है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा इस क्षेत्र में जमा होती है। ठीक है दोस्तों, मानसून की हवा शिलांग पहुंचने से पहले कोलकाता में देर से पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखना अपने को मानसून की हवाएं शिलांग पहुंचने से पहले कोलकाता में देर से पहुंचती है। कोलकाता में देर से पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन है कि राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को यहाँ आंसर लिखना है दोस्तों कि यहाँ का मौसम बहुत गर्म होता है। जो राजस्थान का है दोस्तों, मौसम बहुत गर्म होता है। तो यहाँ का मौसम बहुत गर्म होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ का मौसम बहुत गर्म होता है और बारिश बहुत कम होती है। जो मोटी दीवार गर्मी को घरों में आने से रोकती है। ठीक है दोस्तों, जो इनकी दीवारें मोटी इसलिए बनाई जाती है दोस्तों कि मोटी दीवारें गर्मी को है। ठीक है दोस्तों, मोटी दीवारें गर्मी को घरों में आने से रोकती है। ठीक है दोस्तों, अब 15 नंबर का क्वेश्चन है कि तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना अपने को कि क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में ढाल वाली छतें होती है। इसलिए इन क्षेत्रों में ढाल वाली छतें होती है ताकि वर्षा का पानी जमे ना और साथ ही साथ बह जाए, जमे ना और साथ ही साथ बह जाए। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण लिखिए। ठीक है दोस्तों, जो पूर्वी व्यापारी पवनें बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु की ओर आर्द्रता लाती है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को आंसर लिखना है कि पूर्वी व्यापारिक पवन बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु की ओर आर्द्रता लाती है। बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु की ओर आर्द्रता लाती है, जिससे सर्दियों की वर्षा होती है। जिससे सर्दियों
सर्दियों की वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्राय चक्रवात क्यों आती है। ठीक है दोस्तों। जो पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्रों में जो अक्सर चक्रवात आने का कारण है दोस्तों कि भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर लिखना है अपने को कि पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में अक्सर चक्रवात आने का कारण है कि भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं लिखी। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है ना दोस्तों कि भारत में मानसून वर्षा मुख्यतः जो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। ठीक है दोस्तों। इसका आंसर लिखना है अपने को कि भारत में मानसूनी वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम के कारण होती है। ठीक है दोस्तों। जो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है, जो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। ठीक है दोस्तों। अब अगला नंबर क्वेश्चन है 19वां कि तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा क्यों होती है। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर लिखना है क्योंकि मानसूनी हवा में नमी लगातार कम होती है। ठीक है दोस्तों। तो तिरुवनंतपुरम तथा शिलांग में जुलाई की अपेक्षा जून में अधिक वर्षा इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि, ठीक है दोस्तों, तब ये अपने को लिखना है क्योंकि मानसूनी हवाओं में नमी लगातार कम होती जाती है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों ये अभी जो जलवायु वाला जो चैप्टर है दोस्तों अध्याय 4 ये अभी ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अभी अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों 5वां अध्याय के प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है दोस्तों। आपको हमारा वीडियो दोस्तों पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ना, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों। थैंक यू।